सिर्फ दिवाली का पहला दिन नहीं है, बल्कि यह धन, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन सोना और चांदी दोनों खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक और आर्थिक महत्वता अलग अलग है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार सोना देवी लक्ष्मी और धन समृद्धि से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे खरीदने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। सोने के आभूषण, सिक्के या अन्य वस्तुएं खरीदना सिर्फ भौतिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि यह सांस्कृतिक और पारंपरिक निरंतरता का प्रतीक भी है। सोना लंबे समय तक स्थिर निवेश का साधन भी माना जाता है, जो मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं चांदी का महत्व भी कम नहीं है। इसे समुद्र मंथन से जुड़े अमृत और माता लक्ष्मी के अवतरण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी कलश के साथ पृथ्वी पर आई थी और अमृत का निकलना हुआ था। इसी कारण चांदी को शुभ माना जाता है। इसके अलावा चांदी तन और मन को शांति देने वाली मानी जाती है और इसे खरीदना स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए भी लाभकारी होता है। इसलिए पारंपरिक दृष्टि से सोना और चांदी दोनों ही धनतेरस पर शुभ माने जाते हैं और इन्हें खरीदने से घर में वैभव, धन और समृद्धि आती है। धनतेरस पर क्या खरीदना है, यह आपकी आर्थिक स्थिति, निवेश योजना और व्यक्तिगत आवश्यकता पर निर्भर करता है। यदि आप लंबी अवधि के लिए स्थिर और सुरक्षित निवेश चाहते हैं, तो सोना बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि यह निवेश के साथ साथ आध्यात्मिक और पारंपरिक महत्व भी रखता है। वहीं चांदी औद्योगिक मांग और तेजी से रिटर्न के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है। यदि आप थोड़ा अधिक जोखिम लेने को तैयार हैं और तेज लाभ की संभावना देख रहे हैं, तो चांदी में निवेश करना लाभकारी साबित हो सकता है। एक संतुलित निवेश पोर्टफोलियो के लिए सोना और चांदी दोनों में निवेश करना सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। इससे आप दोनों धातुओं की खूबियों का लाभ उठा सकते हैं। सोने की स्थिरता और समृद्धि और चांदी की उच्च रिटर्न की संभावना, इसके साथ ही धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त और प्रदोष काल में खरीदारी करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से भी शुभ होता है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। अंततः धनतेरस पर सोना और चांदी की खरीदारी न केवल घर में धन और समृद्धि लाती है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाती है कि भक्ति, श्रद्धा और सही समय भी बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों और स्थिति के अनुसार वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना हमेशा उचित होता है। इस तरह आप न केवल अपने घर और परिवार में समृद्धि ला सकते हैं, बल्कि अपने निवेश को भी सुरक्षित और लाभकारी बना सकते हैं।